मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा कुछ देर में जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 1:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:10 पर दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोपहर 2:10 से 3:15 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम होगा। 3:15 बजे से जोधपुर हाउस से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद 3:30 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। दिल्ली में 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक उद्घाटन समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शिरकत करेंगे। FICCI के 98वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह होगा। भारत मंडपम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शाम को 4:30 बजे भारत मंडपम से रवाना होंगे। शाम को 4:45 पर जोधपुर हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है, जहां कुछ ही देर में वे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। FICCI के 98वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह भारत मंडपम में समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे और अपना संबोधन भी देंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और अब झालावाड़ से खबर है, जहां झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में विद्यालय प्रभारी राजेंद्र आर्या को बच्चों को एक एक कर अंदर बुलाते नजर आ रहे हैं और कुछ बच्चों को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को मुर्गा बनाकर सजा देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सच पे धड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार बच्चे विद्यालय परिसर से बाहर चले गए थे, जिस पर प्रभारी नाराज होकर इस कदम पर उतर गए। यह स्कूल जिले भर के चयनित गाँव के जरूरतमंद छात्रों के लिए है, जिसमें वर्तमान में 12वीं तक 243 छात्र पढ़ाई करते हैं। जिन विद्यार्थियों की पिटाई की जा रही है वे बच्चे छोटी कक्षाओं के बताए जा रहे हैं। तो झालरापाटन से ये वीडियो सामने आया है, जहां एक शिक्षक छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। तो टीचर इस वीडियो में बच्चों को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहा है, वहीं कुछ बच्चों को मुर्गा बनाते सजा देते नजर आ रहा है। तो सच बेधड़क हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए कैसे बेरहमी से बच्चों की पिटाई करता है ये शिक्षक नजर आ रहा है। इस वीडियो में बेरहमी से पीटा जा रहा है एक बच्चे को। पिछले जब से कार्तिक पूर्णिमा का मेला चालू हुआ है, तब से ही निरंतर पढ़ाई में ध्यान नहीं है इनका और ये मेले में निकल जाते हैं। रात के 2-2 बजे वापस आते हैं और 2 मंजिल पे जो 29 नंबर कमरा है उसकी खिड़कियों को तोड़ करके उसमें से वापस आते हैं। उसके प्रूफ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमने समझाइश की, तो बड़े बच्चों को समझाया, तो फिर उसकी वजह से उनको जाना नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हो गया या हाईवे पे चले जाते हैं, हाईवे पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई उठा के ले गया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं। इस चक्कर में जो है सुरक्षा की दृष्टि से हमने थोड़ा सा अंकुश लग जाएगा। हमने कहा इस चक्कर में बच्चों को जयपुर के जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां आंधी में कृषि विभाग ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय मोटा अनाज रोड शो आयोजित किया, जिसका उद्देश्य लोगों को बाजरा सहित मोटे अनाजों के उपयोग के लिए प्रेरित करना था। सहायक कृषि अधिकारी दीप सिंह चौधरी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वाहन बाजार और मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां चौधरी ने बताया कि बाजरा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने से मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायी है। फाइबर से भरपूर होने से पाचन का तंत्र मजबूत करता है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूती देता है। नियमित सेवन वजन, कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और सर्दी में शरीर को गर्माहट भी देता है। रोड शो के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाई गई है। कार्यक्रम में बाबूलाल मीणा, मोहनलाल शर्मा, प्रकाश चंद गुर्जित सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 27 नवंबर को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत मिलेट्स मोटा अनाज रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो में गाड़ी के माध्यम से ब्लॉक आंधी में घूम घूम कर लाउड स्पीकर के माध्यम से मिलेट्स के फ़ायदों के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। मिलेट्स से पोषक तत्व, खनिज, विटामिन से भरपूर होते हैं। इनके सेवन से कई बीमारियों से बचाव
किया जा सकता है, जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग बीमारी। अतः सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से विनती है कि आप अपने भोजन में मिलेट्स को जरूर। और अब डूंगरपुर से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर खाद्य संकट गहराने से हालात बेकाबू हो गए हैं। क्रय विक्रय समिति कार्यालय के बाहर रोज सुबह 4 बजे से हजारों किसान लाइन में लगते हैं, लेकिन प्रतिदिन सिर्फ 1-2 ट्रक सप्लाई होने से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिले की 2000 मीट्रिक टन मांग के मुकाबले अब तक केवल 130 मीट्रिक टन ही मिला है। किसानों का आरोप है कि डूंगरपुर में रेलवे स्टेशन होते हुए भी राजफेड जानबूझकर सप्लाई चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन से करवा रहा है, जिससे 2-3 दिन की देरी हो जाती है। रबी सीजन की बुआई पूरी होने के बाद खाद की तत्कालिक जरूरत होती है, लेकिन लापरवाही के चलते किसान बाजार से दोगुने दामों पर खाद लेने को मजबूर है। तो डूंगरपुर से खबर है, जहां खाद की किल्लत से परेशान है ग्रामीण। 2000 एमटी मांग के में मात्र 30 एमटी, यहां पर 130 एमटी मात्र मिल रहा है। 1000 कट्टों की गाड़ी आई थी, कल भी वितरण किया दिन भर में, और शाम को देर अंधेरा हो जाने से जो काश्तकार खड़े थे उनके आधार कार्ड हमने जमा ले लिए, और आज उसी आधार कार्ड के अनुरूप पहले उनको कल के जिनके आधार कार्ड थे उनको वितरण किया जा रहा है। ये आधार कार्ड खत्म होने के बाद में आज जो आए हैं उनको हम वितरण चालू करेंगे। सर कल कितने वितरण हुए थे? कल करीब 500 के करीब में, और आज कितने होंगे? आज 500 कट्टे हैं, 1000 कट्टे आए थे। आवश्यकता कितनी है और आ कितने रहे? आवश्यकता तो हमने टोटल डिमांड तो बहुत 2000 टन मेट्रिक टन की कर रखी है, लेकिन अभी हमारे पास ये तीसरी गाड़ी है, और कल तक अभी वो अनिल जी से बात हुई थी, कल तक गाड़ी और आने की संभावना है। अभी तक कितना मिल चुका है सर अपने को? अभी तक यहाँ करीब 2600 कट्टे मिल चुके। कल कितने आएंगे सर? कल वो 820 की आएगी या 1000 की आएगी, वो कह नहीं सकते गाड़ी कौन सी लगेगी। सर ग्रामीण जो अपने सहकारी समिति केंद्र है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मुनाली वगैरह है, वहाँ पर क्या स्थिति, वहाँ किस तरह वितरण किया जा रहा है? नहीं, अभी पूछपुर, पाड़वा, वरसिंहपुर वहाँ पे गाड़ी पहुँच गई है, और जिनका पैसा जमा था उनकी हमने डिमांड। भरतपुर रेंज में आईजी कैलाश चंद बिश्नोई और एसपी दिगंत आनंद के नेतृत्व में पुलिसिंग में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है। रुदावल थाना पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब, हिस्ट्री शीटर और संगठित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इन कार्रवाई से अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो भरतपुर से खबर है, जहां पुलिस की कार्रवाई पर जनता का विश्वास बढ़ गया है। नेतृत्व में हमारे थाने पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही है। अपराधों पर नियंत्रण किया जा रहा है, और रुदावल कस्बे में जो जाम की समस्या है उसको लेके भी हम जाब्ता लगाते हैं और समय समय पर उसका निदान करते हैं। संगठित अपराधियों पर नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब के नेतृत्व में हमारे थाने पुलिस। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के दुर्गापुरा, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दिल्ली में भी बैठी है और यहाँ भी हमने बैठा रखी है, तो सारा सब जगह निगरानी चल रही है। और मैं आज की तारीख में कह सकता हूँ कि पर्याप्त फर्टिलाइजर है, किंतु कारण क्या है कि जैसे एक गांव में 2 दिन तक रैक के लिए इंतजार करना पड़ गया, तो भीड़ अचानक आ जाती है बैग्स लेने के लिए। बाकी कोई ऐसी मारामारी नहीं है। थैंक यू सर। को कह रही हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कृषि उपज मंडी सचिव को एसीबी ने ट्रैप किया है। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर सचिव को पकड़ा गया है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। टीम कार्रवाई कर रही है। दुकान लाइसेंस बनाने के एवज में सचिव ने रिश्वत मांगी थी। कृषि उपज मंडी समिति सचिव है केसी मीणा। तो धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। यहाँ कृषि उपज मंडी के सचिव केसी मीणा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।
हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी कस्बे स्थित खूट वाले बालाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर 3 चांदी के छत्र, पीतल के बर्तन और पूजा सामग्री चोरी कर ली। सुबह पूजा करने पहुंचे पुजारी बंटी वैष्णव ने टूटा ताला देखा और गायब सामान देखा तो मामले की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई, जिसके बाद लोगों में रोष फैल गया है। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहां पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इलाके में नशा और आपराधिक गतिविधियां बढ़ने से चोरी की वारदातें आम होती जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। मैं सुबह पूजा करने आया था तो यहाँ बालाजी पे ताला टूटा पाया था। इधर से पीतल का घोटा गायब था, 3 चांदी के छत्र गायब थे, पूजा की आरती की वो पीतल की वो गायब थी, ताली गायब थी पीतल की, और चोर ले गए सारे। और अब सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां करोड़ों खर्च के बाद भी रिवर फ्रंट बना उपेक्षा का प्रतीक। जवाई नदी किनारे करीब 2 करोड़ की लागत से बना संभाग पहला रिवर फ्रंट इन दिनों बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। यह पर्यटन स्थल अब वीरान और जर्जर दिखाई देने लगा है। ठेकेदार के अप्रैल 2025 में काम छोड़ने के बाद परिसर पूरी तरह से उपेक्षित पड़ा है। सूखते पौधे, कचरे से अटा मैदान, टूटी बैठकी और क्षतिग्रस्त वुडन रेलिंग इसकी दुर्दशा बयां कर रही है। सुरक्षा के लिए लगाए गए 11 सीसीटीवी भी महीनों से बंद पड़े हैं। लाखों की लागत के आधुनिक शौचालय टूट फूट और गंदगी के कारण बेकार हो गए हैं। परिसर में घूमते आवारा पशुओं के कारण लोग यहां आना छोड़ रहे हैं। तो सिरोही से खबर है, सिरोही के शिवगंज से एक खबर है, जहां करोड़ों खर्च के बाद भी रिवर फ्रंट उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। जवाई नदी किनारे करीब 2 करोड़ की लागत से बना संभाग बदहाल है। पहला रिवर फ्रंट इन दिनों बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। तो करोड़ों के खर्च के बाद भी यहां पर रिवर फ्रंट उपेक्षा का प्रतीक बना है। जवाई नदी किनारे करीब 2 करोड़ की लागत से बना संभाग की हालत बदहाल है। झुंझुनू में 7 साल पुराने महिला हत्या केस में एडीजे कोर्ट 2 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति नरेश कुमार, उसके फुफेरे भाई और दोस्त को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को हत्या और हत्या की साजिश में दोषी माना है। मामला 6 सितंबर 2018 का है। पीड़िता अनिता देवी एक दिन पहले 5 सितंबर को तलाक के पेशी के लिए झुंझुनू कोर्ट आई थी। शाम को वह पैदल घर लौट रही थी और तभी बिना नंबर के बोलेरो कैंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनिता की मौके पर ही मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने इसे दुर्घटना माना, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की जांच में यह हत्या का मामला साबित हुआ है। जज साहब ने एडीजे नंबर 2 में सरकार सिकंदर वगैरह प्रकरण में आज सजा के बिंदु पर सड़ के सजा सुनाई गई है। अनीता देवी डॉटर ऑफ मूलचंद जो निवासी उदावास की थी, उसकी शादी नरेश कुमार पुत्र बिलबलराम गलडाना के साथ हुई थी, जो सीआरपीएफ में श्रीनगर में वो पोस्टेड थे। उनके साथ उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी का आपस में डिस्प्यूट हो गया था और यहाँ झुंझुनू में पारिवारिक न्यायालय में उनका मुकदमा प्रकरण विचारणीय था। 6/9/2018 को जब वो तारीख पेशी पे आकर वापस अपने घर जा रही थी तो सिकंदर पुत्र रतिराम बालोटियों की डाणी तन हेजमपुरा, नरेश कुमार पुत्र बिलबलराम गलडाना जो अनीता का पति था, और जितेंद्र उर्फ काड़ू पुत्र होशियार सिंह हेजमपुरा, तीनों व्यक्तियों ने मिलके बोलेरो गाड़ी जो कैंपर गाड़ी थी बिना नंबरी। और अब गरियाबंद से खबर है, जहां जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण हुआ है। लापरवाह संचालकों पर कार्रवाई हुई है। 2 पैथोलॉजी लैब में मिली भारी अव्यवस्था और लापरवाही। छुरा रोड स्थित गजेंद्र पैथोलॉजी लैब बिना परमिशन के संचालित हो रही थी। ज्योति पैथोलॉजी लैब में संचालक प्रभारी टेक्नीशियन मिले नदारद। गजेंद्र पैथोलॉजी लैब को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ज्योति पैथोलॉजी को 7 दिवस का नोटिस दिया गया है। लैब संचालकों को नियमानुसार संचालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाह संचालकों पर कार्रवाई की गई है। कांकेर जिले से किरगोली पहाड़ के आसपास बीती रात जंगली हिरणों का झुंड दिखाई देने से ग्रामीणों में उत्साह और हैरानी दोनों देखने को मिली। देर शाम खुले मैदान में घूमते हिरणों को ग्रामीणों ने पहली बार इतने करीब से देखा।
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हिरणों के झुंड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो आज 27 नवंबर गुरुवार को तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के जंगलों में वन्यजीवों की संख्या बढ़ना पर्यावरण संरक्षण का सकारात्मक संकेत है। हिरणों की सहज उपस्थिति ने वन्यजीव सुरक्षा और जंगलों के संरक्षण को लेकर उत्सुकता बढ़ाई है। फिलहाल वन विभाग भी वायरल वीडियो की पुष्टि कर क्षेत्र का निरीक्षण करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने डेमोग्राफिक चेंज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की साजिश की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत सदियों तक गुलाम रहा और अब कुछ राजनीतिक ताकतें देश को फिर से खंड खंड करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह भी लगातार ऐसी साजिशें हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सुरक्षा, संरक्षित और सशक्त बना हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज सामान्य नहीं बल्कि योजनाबद्ध रूप से किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। देखिए, भारत को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और भारत के खिलाफ जो साजिशें 1000 साल तक हुई, जिसमें भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, तो अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने जो तौर तरीके अपनाए, जो साजिशें अपनाई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की राजनीति में भारत का जो वर्तमान विपक्ष है वो क्षेत्र के नाम से, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर इस देश को खंड खंड करना चाहता है। और इसी साजिश के तहत वो उत्तराखंड में जो उनकी साजिश है, देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने महारानी अबक्का प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। 28 नवंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से 1500 प्रतिनिधि समाज, शिक्षा, पर्यावरण, पंच परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन के दौरान आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि एबीवीपी युवाओं में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सशक्त रूप से स्थापित कर रही है और युवा पीढ़ी के सही दिशा में बढ़ने से भारत विश्व गुरु बन सकता है। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना गर्व की बात है और यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो निरंतर छात्र हितों के लिए काम कर रहा है। देहरादून जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करते हुए डीएम समीन बंसल ने विकास नगर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटवाया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई की निगरानी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त न किया जाए। डीएम ने कहा कि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और आमजन को परेशानी होती है, इसलिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर प्रशासन ने जेसीबी से कई अवैध निर्माण हटाए और दुकानदारों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी राज्य सरकार के और लेवल सीएम के सब निर्देश हैं कि जो हमारी विभागीय परिस्थितियां हैं, विभागीय भूमि है, चाहे वो फॉरेस्ट की है, इरिगेशन की है या राजस्व की है, वो हर हालत में कब्जा मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा सके और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसके लिए स्कूल, आंगनवाड़ी, पार्क, इस पर फोकस हो सके। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2024 में गरियाबंद जिले के 5 से अधिक युवाओं ने सफलता हासिल की है। चयनित अभ्यर्थियों में डीएसपी हर्षवर्धन शर्मा, डीएसपी आलोक मरकाम, सहायक संचालक तुलेश भरिया, सहायक अधीनस्थ लेखा परीक्षक गौरव कुमार सोनी और सीटीआई प्रशांत साहू शामिल है। तुलेश कुमार बरिया ने अपने वर्ग में 10वीं और राज्य स्तर पर 336वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। ग्राम जाड़ापदर निवासी तुलेश ने कोनारी और जवाहर नवोदय विद्यालय रायपुर से शिक्षा प्राप्त की। स्नातक
पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर उत्कल विश्वविद्यालय से किया। 2.5 साल की तैयारी और पहले प्रयास में असफलता के बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। अपनी उपलब्धि का श्रेय उन्होंने माता पिता और गुरुजनों को दिया। जिले के प्रभारी सचिव आर संगीता और कलेक्टर BS उइके ने सम्मानित कर उन्हें बधाई दी। हरिद्वार में 2027 कुंभ की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में उप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ों के प्रतिनिधियों और संत समाज से विस्तृत चर्चा कर उनकी सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान का उत्सव है। इसलिए शासन प्रशासन सुरक्षा, स्वच्छता, आवागमन, तकनीकी प्रबंधन और श्रद्धालु सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अखाड़ों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का आश्वासन दिया। वहीं संत समाज ने भी सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की और कुंभ 2027 को विश्व स्तरीय बनाने में संपूर्ण सहयोग देने का भी विश्वास जताया।